गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एन.के. पांडे आज आपको बता रहा हूँ कि सिमुल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। यूँ तो इसको सोल्व करने के कई मेथड हैं, पर मैं सबसे पहले आपको ग्राफ मेथड के बारे में बताऊंगा। दैट मीन्स ग्राफ की सहायता से सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, आप मान लीजिए कि ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको ग्राफ की सहायता से सबसे पहले आपको सोल्व करने के लिए हम सिखाते हैं। तो ग्राफ की सहायता से सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह दीजिए और लिखिए इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 8 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें x y का तीन वैल्यू हम लेते हैं। x का भी 3 वैल्यू और y का भी 3 वैल्यू। यहाँ लिख दीजिए आप x, यहाँ लिख दीजिए y। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको y का वैल्यू अपने मन से यहाँ रखना पड़ेगा। सबसे पहले y का वैल्यू आप कुछ भी रखिए। इसमें ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, इसमें y का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी भरिए। सपोज y का वैल्यू कोई भरता है 0, y का वैल्यू कोई भरता है 0, तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। x का वैल्यू हो गया 8, y की वैल्यू 0 पर। अब y का वैल्यू मान लो कि हम भरते हैं 1, तो 1 भरते हैं तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो गया। y का वैल्यू हम भरते हैं 2, तो y का वैल्यू जब 2 भरेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हुआ। जो इक्वेशन आपका फर्स्ट दिया हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसी के लिए हमने ये टेबल बनाया है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप क्या लिखेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, हैंस x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। इसके लिए भी आप एक टेबल बनाइए। इसके लिए आप एक टेबल इस तरह से बनाइएगा। x y का तीन वैल्यू इसमें भी लेंगे। x y का तीन वैल्यू आप लीजिए। x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू आपको अपने मन से रखना होगा। तो y का वैल्यू आप 0 भर लीजिए, भरिए 0। तो y का वैल्यू जब 0 भरते हैं तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू हो जाएगा 6। फिर y का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 6 प्लस 1 ये 7 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू जब हम -1 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ध्यान रहे, y का वैल्यू आप कुछ भी भर सकते हैं, कोई पॉजिटिव संख्या, कोई नेगेटिव संख्या, या मे बी 0 भी हो सकता है। ये आपको अपने मन से चूज करना है। y का वैल्यू जो राइट हैंड में है, यदि मान लो कि x ही राइट हैंड में होता तो x का वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड में y है तो y का वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे। तो y का वैल्यू हमने 0 रखा, तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू जब हम -1 रखेंगे तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये दो टेबल आपके तैयार हुए। इन दोनों टेबल को हम बारी बारी से इन दोनों टेबल को हम ग्राफ पर रखेंगे। कैसे रखते हैं जो आप देखिए। तो इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर का सबसे पहले यूज करना सिखाते हैं आपको। तो ग्राफ पेपर का आपने यूज किया है, आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसमें कुछ विशेष हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्राफ पेपर क्या होता है। जो ग्राफ पेपर के विषय में आपने 9th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़ा है। कैसे करते हैं इसको देखने के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस आप खींच लीजिए। तो x एक्सिस और y एक्सिस एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे पर होता है परपेंडिकुलर। ये देखिएगा, ये और
ये देखिएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, उधर एक्स इधर एक्स डैश, और इसको कहते हैं हम बाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं बाई एक्सिस। ये एक्स है, ये एक्स लिखा है हमने, और ये एक्स डैश लिखा है, ये बाई लिखा है हमने, और ये नीचे हमने बाई डैश लिखा है। आप देख रहे हैं, इधर हमने x लिखा है, इधर हमने क्या किया है, x डैश लिखा है, इधर हमने ऊपर बाई लिखा है, और इधर हमने क्या किया है, नीचे बाई डैश लिखा है। जो x एक्सिस है, जो x डैश है, इसको x एक्सिस कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम बाई एक्सिस कहते हैं। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको ऑरिजिन कहते हैं, इसको हम O से डिनोट करते हैं। ये 0 है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। एक्स एक्सिस ये हो गया। एक्स एक्सिस क्या है, एक प्रकार का नंबर लाइन ही तो है। एक्स एक्सिस एक प्रकार का नंबर लाइन ही है। नंबर लाइन में कोई एक पॉइंट 0 होता है, 0 के राइट साइड में ये पॉजिटिव नंबर से होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में ये निगेटिव नंबर से होते हैं। इसमें भी वही बात है। और बाई एक्सिस भी एक प्रकार का नंबर लाइन ही है, जिसमें ऊपर की ओर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और नीचे निगेटिव संख्याएं होती हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 etc, ये सब संख्याएं होती हैं। ध्यान देने की बात यह है, इधर एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव में 10 तक गया है, और एक्स एक्सिस पर निगेटिव में -8 तक गया है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ओर बराबर तक जाना चाहिए, बराबर दूरी तक जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाई एक्सिस में भी ऊपर पॉजिटिव में 13 तक गया है, जबकि नीचे ये -11 तक गया है। ये आवश्यक नहीं है कि दोनों ओर बराबर डिस्टेंस तक जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको जानकारी होगा कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है प्लस, आपको याद होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन है -+, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका साइन है -, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका साइन है +। अब जो हमने टेबल बनाया है, उस टेबल को हम इस ग्राफ पर फिट करेंगे। उस टेबल को हम इस ग्राफ पर कैसे फिट करते हैं, आइए देखते हैं जरा। ये टेबल में कितना है, टेबल में है 8 0 है। पहले 8 0 कहाँ होगा, 8 0 का मतलब है x पर 8 और y पर 0, तो x पर तो 8 ये हो गया, और y पर 0 ये हो गया। दोनों कहाँ पर मिलता है, दोनों यहाँ पर ही मिलता है। और इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा पॉइंटेड कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डॉटेड कर देंगे, डीप कर देंगे, और इसको ये सर्किल में आप घेर दीजिए। घेरने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो खो न जाए, वो उसको उसकी आवश्यकता है, उस पर हमारी नज़र रहे, इसलिए उसको हम घेर देंगे। फिर है 7 1, 7 1 कहाँ होगा भाई, 7 1, 7 ये हो गया, एक्स एक्सिस पर 7 हो गया, और वाई एक्सिस पर ये 1 हो गया। दोनों कहाँ मिलता है, इधर से इधर, यहाँ 7 से ऊपर जाइए, और ये 1 से इधर राइट में जाइए, आपको दोनों यहाँ पर मिलता है। इसको आप पॉइंटेड कर दीजिए, इसको घेर दीजिए। फिर है 6 2, तो 6 2 इसी प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट्स कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया, इसको भी आप घेर दीजिए। अब इसको क्या करिए, इसको स्केल की सहायता से, हाथ से नहीं, फ्री हैंड से नहीं मिलाएंगे, इसको स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। स्केल की सहायता से देखिए इसको मिला दीजिए, और मिलाने के क्रम में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट को मिलना नहीं है,
बल्कि आगे में जहाँ पर भी जैसे हो रहा है यहाँ पर कि कॉर्नर में सब स्क्वायर के कॉर्नर से होकर के गुजर रहा है, तो आगे भी बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, उसके भी कॉर्नर से यदि आप इनको पास करिए तो बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा। ये देखिए इसको हमने मिला दिया। ध्यान रहे ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं, ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा बनाया हुआ ग्राफ सही है। यदि ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, इसका मतलब हो जाता, इसका निष्कर्ष हम लोग निकालते कि हमारा जो बनाया हुआ ग्राफ है वो गलत है। 3 पॉइंट से होकर के हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है, 3 पॉइंट से होकर के हमेशा एक ही लाइन गुजर सकती है। इसमें 3 ही पॉइंट हमने बताया कि 3 पॉइंट क्यों लेते हैं। यदि 2 पॉइंट हम ले तो 2 पॉइंट से तो किसी भी तरह से क्या होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन गुजर ही जाएगा। और यदि गलती हो गया है कैलकुलेशन में तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन यदि 3 पॉइंट आपने लिया है और कैलकुलेशन यदि आपने गलत कर दिया है, किसी तरह से किसी प्रकार से आपसे गलत हो गया है ना, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा और तब आपको गलती पकड़ने में आसानी होगी। इसका मतलब है यदि स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है और आपको उसको सुधारने का समय मिलेगा, आपको सुधार पाएंगे आप उसको। इसलिए आपको 3 पॉइंट लेना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। इधर एरो का सिंबल दे दीजिए और इधर भी आप इसमें एरो का सिंबल दे दीजिएगा। और जो 3 पॉइंट हैं इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी हमको लिखने चाहिए। बाकी कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, बाद में लिखते हैं। उसके बाद है फिर आपका है, ये पहला इक्वेशन के लिए हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए है 60। तो 60 देखिएगा आप कहाँ होगा। 6 तो पॉइंट ये है, 6 पॉइंट ये है और बाई एक्सिस पर 0 कहाँ होगा। बाई एक्सिस पर 0 तो यहाँ पर है, तो बाई एक्सिस पर 0 यहाँ पर होने के कारण ये 60 हमारा पॉइंट यहीं पर होगा। इसको हम डीप कर देंगे, इसको हम सर्किल लगा देंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया। 60 हमारा ये पॉइंट हो गया। फिर है 7 पॉइंट हमारा कहाँ होगा, यहीं पर है, एक किया हुआ पहले से है, वही पॉइंट हो गया है। और 5 - 1 कहाँ होगा, 5 और -1 है। 5 - 1 स्पष्ट है कि ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा, तो 5 ये हो गया और -1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 5 - 1 नीचे आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो 3 पॉइंट इसमें कौन कौन हुए, 1 पॉइंट ये हुआ, 1 पॉइंट ये हुआ और 1 पॉइंट आपका ये हो गया। ये तीनों पॉइंट है, मुझे तो लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। बाकी इसको आप स्केल की सहायता से देखिए, स्केल की सहायता से देखने पर ये स्पष्ट हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन में है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बिल्कुल स्केल भी आपका सपोर्ट कर रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों स्थित हैं। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन है उसको आप डिनोट कर दीजिए, उसको आप इंगित कर दीजिए और सारे पॉइंट्स को आपको मिलाते हुए चलना चाहिए। आगे भी कॉर्नर से गुजरेगा और पीछे से भी ये कॉर्नर से गुजरेगा, ये 3 पॉइंट से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो ये मिला दिया हमने, ये देखिए हमने मिला दिया, ये हमने मिला दिया। अब ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। पहले आप क्या करिए, इसको भी आप एरो लगा दीजिए और इसमें आप ये एरो लगा दीजिए। इसमें ये एरो लगा दिया है हमने और इधर भी हमने क्या किया है, ये एरो लगा दिया है। और जो भी पॉइंट्स हैं आपके उन सब का कोऑर्डिनेट्स आप लिख डालिए। देखिए तो आप जरा कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 80, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 60, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 5 - 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 62, है ना। और इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना हो रहा है 7 1 हो रहा है। तो दोनों लाइन किसका किसका ग्राफ था भाई, किस किस इक्वेशन का ग्राफ था। पहला जो आपने ये खींचा, ये ग्राफ था किसका, x + y = 8। यहाँ पर आपको लिखना होगा x + y = 8 का। और जो दूसरा इक्वेशन आपने खींचा है, दूसरा ग्राफ आपने खींचा है x - y = 6, ये आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए x - y = 6, ये आपने लिख दिया। अब देखिएगा कि दोनों ग्राफ कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है।
दोनों ग्राफ कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट से आप x पर आइए, कितना मिला आपको 7। इंटरसेक्शन पॉइंट से y पर जाइए, कितना मिला आपको 1। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 7 1, और जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हुआ वही उसका सॉल्यूशन देगा। x का वैल्यू इसमें 7 है, तो x का वैल्यू हो गया 7। सो x इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू आप कहेंगे 7 एंड y इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू आप 1। जहां पर ग्राफ कटा है, जहां पर ग्राफ कटा है वहां से आप x पर आइए, क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट 7, और जहां पर ग्राफ कटा है वहां से आप y पर जाइए, कितना रिजल्ट मिल रहा है आपको 1। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 1। दैट्स आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1, इसका आपने क्या किया है, इसका आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर से इसको एक बार जरा समझ लें हम लोग तो बेटर होगा। ये आपके सामने हमने रख दिया, फिर से इसको जो हमने आपके सामने इसको सॉल्व किया था, ये देखिएगा आपका यही इक्वेशन था ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से लेना है। इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू जो 8 माइनस वाई हुआ, तो इसमें राइट हैंड में क्या है, y का वैल्यू अपने मन से पुट करिए। ये जो y का वैल्यू हमने 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, ये स्वैच्छिक वैल्यू है, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। एनीबॉडी, हमने 0 1 2 लिया है, आप 2 3 4 5 माइनस में, निगेटिव में कुछ भी आप ले सकते हैं, फ्रैक्शनल भी ले सकते हैं, बट फ्रैक्शनल आप बचिए। फ्रैक्शनल लीजिएगा तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी। फ्रैक्शनल में भी आप ऐसा फ्रैक्शन लीजिए जो टर्मिनेटिंग हो सके। आप जैसे 1/2, 1/4, 1/5 इस तरह से ले सकते हैं। आप कोई 1/7 ले ले, 9 ले ले, जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह से लेने पर तो परेशानी बढ़ जाएगी, बहुत सारे मुश्किल पैदा हो जाएंगे, है ना। तो डिसमल से फिलहाल बचिए। डिसमल का जब क्वेश्चन आएगा, डिसमल से जुड़े हुए रिलेटेड प्रश्न आपके पास आएंगे तो हम उसको भी सॉल्यूशन करेंगे। बट अभी आप क्या करिए, ऐसे वैल्यू लेंगे, आप x का ऐसा वैल्यू लीजिए जो पूरा हो, जो पूर्ण संख्या हो, या यूँ कह लें कि इंटीजर हो, जो इंटीजर हो, इस तरह से आप इसको लीजिए। तो y का वैल्यू आपने क्या लिया है 0। जब y का वैल्यू आप 0 लेंगे तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू 1 तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। y का वैल्यू 2 तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन के लिए हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए इसी प्रकार से आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसमें भी आप y का वैल्यू 0 भरिए, अपने मन से भरिए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 0, तो 6 प्लस 0 दैट मीन 6। y का वैल्यू हम 1 भर रहे हैं, तो 6 प्लस 1 7, और y का वैल्यू हमने -1 जब रखा है तो ये 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये x बराबर 6, y बराबर 0, यानी 6 0। इससे पॉइंट क्या बनेगा 6 0, इससे क्या पॉइंट बनेगा 7 1, और इससे पॉइंट क्या बनेगा 5 माइनस 1। इन पॉइंट को हम ग्राफ पर डिनोट करेंगे, ग्राफ पर देखेंगे कि कहाँ है, उनसे हम एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त करेंगे। फिर ये जो पॉइंट इससे बनेगा क्या 8 0, इससे क्या बनेगा 7 1, इससे क्या बनेगा 6 2। तो इससे भी हम 3 पॉइंट प्राप्त करेंगे और इनसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त करेंगे, जो कि आपके सामने हमने देखे ये ग्राफ खींच रखा है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर कट रहा है, 7 1 पॉइंट पर कट रहा है। तो 7 1 पर कटने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन होगा। दैट्स ऑल।